चैप्टर 13 एक्सरसाइज 13.5 सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स। क्वेश्चन नंबर 1 इसमें है कॉपर वायर 3 मिलीमीटर इन डायमीटर। एक कॉपर वायर है जो 13 मिलीमीटर डायमीटर का है और इसको एक सिलेंडर के इर्द गिर्द जो है हमने ऐसे रोल कर दिया है। सो टू कवर द कवर्ड सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर, फाइंड द लेंथ एंड मास ऑफ द वायर। हमें इस वायर की लेंथ भी निकालनी है जो इसे कवर कर रहा है, बांधा एक तरीके से कह सकते हैं, और मास भी निकालना है। जब डेंसिटी कितनी है आपकी 8.8। तो एक एक करके हम देखते हैं। यहाँ पर हमें इसका 10 डायमीटर मिला हुआ है, 12 इसकी हाइट है, और ये जो है आपके पास वायर, दिस वायर इज 3 mm इन डायमीटर। तो नंबर ऑफ राउंड्स कैसे निकालेंगे, सबसे पहले इसको समझ लीजिए कि एक राउंड में 1 राउंड ऑफ द वायर विल कवर 3 mm हाइट ऑफ द सिलेंडर। एक बार जब इसको आप राउंड लगाएं, क्योंकि इसकी डायमीटर 3 है, तो एक बार में 3 mm कवर कर लेगा। मैं आपको समझाता हूं। मान लीजिए सिलेंडर है, आप यूं वायर लेके आए और आपने इसे यूं घुमा दिया, तो जो इसकी विड्थ है उतनी ये कवर हो गई, फिर अगली बार इतनी कवर हो गई, इतनी कवर हो गई, इस तरीके से पूरा कवर हो गया। तो एक बार में, क्योंकि इसकी विड्थ 3 mm है, तो एक बार में ये कवर होगा। उसी को यहाँ बताया गया है कि नंबर ऑफ राउंड्स कितने हैं। तो कुल मिला के कितने राउंड्स बनेंगे, पूरा हाइट ऑफ द सिलेंडर निकाल लीजिए, वो कितनी है 12 सेंटीमीटर। और एक डायमीटर कितना है वायर का, वो है 3 mm, यानी कि 0.3। ये सेंटीमीटर में है तो मिलीमीटर को सेंटीमीटर में चेंज करना पड़ेगा, इसलिए 0.3 लिखा हुआ है। तो कुल मिला के हमारे 40 राउंड्स लगेंगे। अब एक राउंड में 40 लिखेंगे ना, एक राउंड में कितना लेंथ ऑफ वायर होगा, वो इसका ये जो पर्टिकुलर सिलेंडर है उसी के इर्द गिर्द तो घूमेगा। तो ये तो एक सर्कल बन रहा है, और सर्कल क्या है 2 पाई इंटू आर ऑफ द सिलेंडर। तो 2 पाई आर, आर क्या है 5, क्योंकि 10 दिया हुआ है तो 5 इसका रेडियस हो गया। तो एक बार में इतना वायर यूज होगा, एक बार में। अभी कितने हैं ये, अभी 40 राउंड है, तो एक बार में तो हमें 2 पाई इंटू आर यानी 5, तो 10 पाई। लेंथ ऑफ द वायर मिल गया 10 पाई, नंबर ऑफ द राउंड्स मिल गए, तो लेंथ ऑफ एल इंटू नंबर ऑफ राउंड्स विल बी द लेंथ ऑफ द वायर। तो कुल मिला के लेंथ ऑफ द वायर हमने निकाल लिया, वो लेंथ ऑफ द वायर निकल के आया 40 इंटू 10 पाई। अब यहाँ पर वैल्यूज देखिए आप 12.57 इसको ले सकते हैं। अब आइए रेडियस ऑफ वायर पे। रेडियस ऑफ वायर कितना है 0.3/2 डायमीटर है, 0.15 इसका रेडियस हो गया। वॉल्यूम ऑफ वायर क्या होगा, जैसे मैंने आपको पिछले बार भी बताया था कि अगर कोई छोटा सा भी वायर है तो इस तरीके से होगा। तो वॉल्यूम क्या होगा, इसके एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इंटू लेंथ। तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन निकालेंगे, दैट विल बी 2 पाई, ये पाई आर स्क्वायर, और वॉल्यूम निकाल रहे हैं हम, और लेंथ तो हमें पता चल गई जो हमने यहां से निकाली इस तरीके से। अब चूंकि हमने रेडियस जो है 0.15 लिखा है, इसलिए हमने सेंटीमीटर में लिया है, ये सेंटीमीटर में है, ये भी सेंटीमीटर में है ना। तो कुल मिला के वॉल्यूम ऑफ हमारा वायर आ गया, ये वॉल्यूम ऑफ वायर भी आ गया। अब आप जानते हैं मास और वॉल्यूम और डेंसिटी में क्या रिलेशनशिप है। ये होता है डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, या कहेंगे मास इक्वल टू डेंसिटी वॉल्यूम, जो यहाँ लिखा हुआ है। आपको वॉल्यूम मिल गया है जो आपने खुद निकाला है, डेंसिटी आपको 8.88 क्वेश्चन में दी गई है, तो आप इसको कंप्यूट करिए, आपके पास मास आ जाएगा ग्राम में। क्वेश्चन नंबर 2 में आते हैं। राइट ट्राइंगल हो साइड्स आर 3 सेंटीमीटर एंड 4 सेंटीमीटर। आपके पास राइट ट्राइंगल्स हैं, एक का जो साइड है 3 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर, इज मेड टू रिवॉल्व अराउंड द हाइपोटेन्यूज। इसका मतलब ये होता है कि आपके पास ट्रायंगल है, आप इसको फिक्स कर दीजिए, इस लाइन को बिल्कुल फिक्स, और इसको घुमा दीजिए यूं करके, तो क्या बनेगा देखिए, मैं ज्वाइन भी करके दिखा देता हूं, ये कौन बन जाएगा। ये यहां पर बोला गया है कि हाइपोटेन्यूज के को पकड़ के यहां पर घुमा दिया गया है। फाइंड द वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया ऑफ द डबल कोन सो फॉर्म। जो 2 कोन बन रहे हैं उसका आपको एक तो वॉल्यूम निकालना है और सरफेस एरिया निकालना है। तो उसको किस तरीके से निकालेगा देखिएगा। सबसे पहले तो हम देखिए, हमारे पास ये हाइपोटेन्यूज है 4 और ये 3, ये हाइपोटेन्यूज दे रखे हैं हमें, और ये इस तरीके से हम
AC निकालेंगे। AC कैसे निकालते हैं, देखिए AC विल बी दिस पर्टिकुलर AC, यहाँ पर AC, मतलब हम इसका पहले हाइट निकालना चाह रहे हैं। AC कैसे निकलेगा, क्योंकि ये आपका राइट एंगल ट्राइंगल है, तो 4 और 3 इसको स्क्वायर कर लीजिए तो ये आपका 5 निकल के आ जाएगा। इसी तरीके से 5 निकाला हमने, ये हमने 5 निकाल लिया। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC क्या होता है, देखिए ABC ट्राइंगल का एरिया क्या निकलेंगे, हाफ इंटू बेस इंटू ऑल्टीट्यूड, हाफ इंटू बेस इंटू ऑल्टीट्यूड। ये रेडियस, सब सारा काम रेडियस निकालने के लिए कर रहे हैं हम, इस पर्टिकुलर चीज को निकालने के लिए, क्योंकि अगर वॉल्यूम के बारे में बात करनी है तो स्लैंट हाइट तो मिल ही गई है, हमको रेडियस चाहिए। रेडियस निकालने के लिए हमने क्या किया, इस ट्राइंगल को लिया, ये ट्राइंगल, फिर से बताता हूं मैं आपको, वी हैव टेकन दिस ट्राइंगल एक्चुअली। तो हाफ इंटू बेस इंटू ऑल्टीट्यूड, बेस आपको 5 आपने निकाला, 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर करके, फिर ये आपका रेडियस है, तो हाफ इंटू बेस इंटू ऑल्टीट्यूड, यहाँ पर हाफ इंटू बेस इंटू ऑल्टीट्यूड करिए, और उसको जब कंप्यूट करेंगे आप तो आप देखेंगे कि इसको OB दिस विल बी इक्वल टू 12/5, ये आपका 12/5 दैट इज 2.4, हाफ इंटू बेस इंटू ऑल्टीट्यूड, ये आपका अब OB आ गया। अब आपके पास रेडियस आ चुका है, आपके पास रेडियस आ चुका है, और आप जैसी रेडियस को निकाल लेंगे, अब आप डबल कोन यानी पहले वॉल्यूम को और दूसरे वॉल्यूम को ऐड कर दीजिए। आपको पता है वॉल्यूम क्या होता है, 1/3 पाई r स्क्वायर h, इसका r, दोनों का r सेम है बट हाइट सेम नहीं है। h1 जो है वो एक में कुछ है, दूसरे में कुछ है, यानी एक में जो भी वैल्यू है उस पर आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप खुद सोचेंगे कि हमें हाइट तो पता ही नहीं है, उसकी जरूरत नहीं है। आप बस 1/3 पाई r स्क्वायर कॉमन लीजिए, h1 प्लस h2, इसीलिए हमने सबसे पहले 5 निकाला था, दिस विल बी h1 प्लस h2 दैट विल बी 5 सेंटीमीटर, बस अभी 5 सेंटीमीटर निकालिए, और जब आप कंप्यूट करेंगे तो आपके पास वॉल्यूम आ जाएगा कोन का, पूरे कोन का, जो ऊपर नीचे कोन जोड़ के बने हैं वो 30.14, यहाँ तक हमें समझ में आ गया। अब सरफेस एरिया निकालना है, तो सरफेस एरिया भी क्या करेंगे, पहले का नोट कर लीजिए, दूसरे का नोट कर लीजिए। सरफेस एरिया ऑफ कोन इज नथिंग बट पाई r इंटू एल। L1 आपको तो खैर 4 और 3 ये क्वेश्चन में दे ही रखा है, इसको कंप्यूट करिए 52.75 आएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं, अ सिस्टर्न इंटरनली मेजरिंग, ये एक सिस्टर्न है, यहां पर इसका मेजरमेंट दिया हुआ है, हैज दिस नंबर वाटर। सिस्टर्न क्या होता है, जैसे अगर आप, मैं इस तरीके से दिखाता हूं, ऐसे सिस्टर्न होता है, इसमें पानी भरा हुआ है। जो टॉयलेट्स होते हैं उसमें जो पॉट के ऊपर होता है, जहां पर हम फ्लश करते हैं तो पानी गिरता है, उसे हम सिस्टर्न ही कहते हैं। तो इसमें वॉल्यूम दे दिया, उसने बता दिया कि देखिए इतना पानी भी है, इसमें इतना पानी है। पोरस ब्रिक्स आर प्लेस्ड इन द वाटर अंटिल द सिस्टम इज फुल टू द ब्रिम, यानी कि अब इस सिस्टम में आपने ब्रिक्स डाले, ब्रिक्स यानी ईंटें डाले, और ईंटें डालते, और पोरस यानी वो पानी अब्सॉर्ब करेंगे। तो जैसे हमने डाले, ईच ब्रिक अब्सॉर्ब्स 1/17 ऑफ इट्स ओन वॉल्यूम ऑफ वाटर, हर जो ब्रिक है वो 1/17 पानी अपने में अब्सॉर्ब कर लेता है। हाउ मेनी ब्रिक्स कैन बी पुट इट विदाउट ओवरफ्लोइंग वाटर, कितने हमें ब्रिक्स डालने हैं ताकि पानी जो है वो बाहर ना फैले, जब ईच ब्रिक इतना होता है। तो इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले हम वॉल्यूम ऑफ सिस्टम निकाल लेते हैं, वो हमारे पास कितना आएगा 198, हम तीनों को मल्टीप्लाई कर दें, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, ये आ जाएगा। अब इन्होंने कहा कि भाई इतना तो पानी भरा हुआ है, तो कितना खाली है वो निकालना पड़ेगा, दोनों को माइनस कर दीजिए कि इतना खाली आ गया। अब ये जो खाली बचा है, यही जगह कौन भरेगा, यही तो आपके ब्रिक्स भरेंगे। तो हमने क्या किया, ब्रिक्स का लेंथ ब्रेड्थ हाइट दिया हुआ है, ये निकालिए, n नंबर ऑफ ब्रिक्स से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये आपका आ गया। अब क्या है कि ये जो ब्रिक है कितने लेते हैं, 1/17, तो यहाँ 1/7 से मल्टीप्लाई कर दिया इस पूरे को, देखिए 1/17 से मल्टीप्लाई किया है, इतना ये पानी सूखेगा। और अगर आप कुल मिला के जो आपका ये बचा है कितना, ये दिस प्लस दिस करें n/17, तो आपको किसके बराबर आएगा, इसके बराबर। समझे आप, मैं फिर से समझाता हूं, आपके पास एक सिस्टर्न है, ऐसे करके मैं बनाने की कोशिश करता हूं, मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है, आप बस समझ जाइएगा। इसमें हमने इतना पानी भरा है, वो कैसे निकाला हमने, कुल वॉल्यूम करके ये जितना पानी था उसको माइनस कर दिया। अब ये जो चीज़ है जितना ये खाली है, इस खाली में, इस पर्टिकुलर
खाली में नंबर ऑफ ब्रिक्स मल्टीप्लाई कर दिया, ये हो गया। ये किसके बराबर होगा? जितने ब्रिक्स आएंगे, और हर ब्रिक जो है 1/17 करता है, तो जो आपकी वैल्यू आई है ये वाली, एक ये निकल के जो वैल्यू आई है, इसका n/17 ये n/17 किया, और इसमें वो ऐड कर दिया जो पानी ऑलरेडी था। इस पूरे को करना है ना सर, इसीलिए ये कंप्यूटेशन हुआ है। और फाइनली n जो है वो आपका 1792.41 आपका आंसर आएगा, लेकिन कोई पॉइंट में ब्रिक नहीं है, पूरे फुल डालने के लिए कहा है, इसलिए 1792 आपके ब्रिक्स आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। एक ऑयल फनल है, ये फनल देखिए एक टिन शीट से बना हुआ है, 10 सेंटीमीटर आपका लॉन्ग सिलेंड्रिकल पोर्शन है और फ्रस्टम है उसके ऊपर। टोटल हाइट इसकी 22 दी हुई है। डायमीटर ऑफ सिलेंड्रिकल पोर्शन जो है आपको 8 दिया हुआ है, यानी रेडियस 4 हो जाएगा। इसका 18 दिया हुआ है, रेडियस 9 हो जाएगा। आपको एरिया ऑफ द टिन शीट रिक्वायर्ड टू मेक द फनल एरिया निकालना है। तो आपको बेसिकली फ्रस्टम का आपको कर्व सरफेस एरिया निकालना है, सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया निकालना है, दोनों को जोड़ देना है। देखिए पहले जैसे मैंने बताया 18/2 ये फ्रस्टम का हो गया 9, और ऊपर वाले पार्ट का, नीचे वाले पार्ट का आपका 8/2 4। हाइट ऑफ द फ्रस्टम कितना, पूरा का पूरा 22 दिया हुआ है, ये 10 दिया हुआ है, तो 22 - 10 इज 12, ये आपका हाइट ऑफ द फ्रस्टम आ गया। हाइट ऑफ द सिलेंडर भी देखिए आपको दिया ही हुआ है यहाँ पर 10, वो ले लीजिए। और स्लैंट हाइट ऑफ फ्रस्टम निकालना आवश्यक है, क्योंकि हम कंप्यूटेशन जब करेंगे कर्व सरफेस एरिया, तो हमारा फ्रस्टम का ये फॉर्मूला होता है। इसके लिए आपको L चाहिए। L कैसे करेंगे? R1 - R2 होल स्क्वायर प्लस H2। तो ये कर्व सरफेस एरिया निकालने के लिए हमारे पास R1 R2 चाहिए और H चाहिए। तो ये दोनों को जोड़िए और उसके बाद रूट अंडर रूट ले लीजिए, तो आपके पास 13 इसका स्लैंट हाइट आ जाएगा। स्लैंट हाइट आ जाएगा, आपको एक कर्व सरफेस एरिया मिल जाएगा और एक CSA ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट यानी 2πRH। इन दोनों को जब आप कंप्यूट करेंगे तो आप देखेंगे आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी। अब हम आए क्वेश्चन नंबर 6 पे। डिराइव द फॉर्मूला फॉर द कर्व सरफेस एरिया एंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ द फ्रस्टम। अब आपको फॉर्मूला डिराइव करना है। जो फॉर्मूला अभी तक आपने यूज किया है वो फॉर्मूला कैसे आएगा और कैसे निकलता है, ये आपको डिराइव करना है, क्योंकि आपको बता दिया गया है। अब ये आपकी टेक्स्ट बुक में इसको दिया हुआ है, अगर आपने अच्छे से पढ़ा होगा तो ये आराम से कर लेंगे आप। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर कुछ चीजें लगते हैं। ये हमारे पास हाइट हो गई। देखिए पहले तो ये कोण है, पूरा का कोण, इसकी हमने ये L1 हाइट मानी, ये इसकी L मानी, ये R1 माना, ये R2 माना, ये H माना, ये H1 माना, पूरा का पूरा। तो ये हाइट कितनी होगी? H1 - H2। अब इसमें क्या है, हम सिमिलर ट्रायंगल यूज करेंगे। एक प्लेन से हमने काटा ना यहाँ पर, तो जब एक प्लेन, ये प्लेन से ही तो कटा हुआ है, तो R1 R2 आपकी रेडियाई हो गई। तो अगर हम ट्रायंगल ABG और ADF देखें, हमारे पास दो ट्रायंगल है ABG और ADF, यानी हम इन ट्रायंगल्स की बात कर रहे हैं। पहला ट्रायंगल ये है, दूसरा ट्रायंगल ये है। इसमें सिमिलरिटी अगर हम देखें तो DF बाय आपका BG बाय AF, ये वाला साइड AF बाय पूरा AG इस AD बाय पूरा AB। ये देखिए ये यहां पर दिया हुआ है इस तरीके से। तो सारी जो वैल्यूज हम यहां पर पुट कर देंगे। हमको पता है DF R2 है जो हमने लिया है। इन सबको सॉल्व करेंगे। इनको सॉल्व करने के बाद हमारे पास L1 आ गया। किसके टर्म्स में निकाल लेंगे? R1 और R2 के टर्म में। अब कर्व सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम क्या होता है? ये आपके पास है कि पूरा CSA ऑफ कोन ABC, मतलब कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन ABC माइनस कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन ADE। आपके पास दो कोन है, एक ये और एक ये। अगर इस पूरे में से इसको माइनस कर दीजिए तो आपको ये वाला कर्व सरफेस एरिया आ जाएगा ना, वो यहां पर करने की कोशिश की गई है। दोनों का माइनस करिए, आपके पास ये वैल्यूज हैं, इनको रीअरेंज करिए और जहां पर आपको L1 मिले, तो जगह L1 मिल रहा है ना, एक ये और एक ये, इसमें सीधा आपने जो अभी ऊपर निकाला है LR1 बाय R1 - R2, इसको रख दीजिए। इसको रीअरेंज करिए। रीअरेंज करने के बाद देखिए पाई L R1 - R2 स्क्वायर R1 - R2, ये आपको कर्व, ये वैल्यू आएगी। अब R1 - R2 होल स्क्वायर को R1 - R2 R1 + R2 A स्क्वायर - B स्क्वायर को A - B + B रख सकते हैं। R1 - R2 कट जाएगा, तो ये कर्व सरफेस एरिया आपका आ गया।
दिस इज कर्व सरफेस एरिया। अब टोटल सरफेस एरिया कैसे आएगा? कर्व टोटल सरफेस एरिया क्या है? कस्टम एरिया, CSA ऑफ फ्रस्टम, एरिया ऑफ अपर सर्कल और एरिया ऑफ लोअर सर्कल। ये पूरा का पूरा टोटल सरफेस एरिया आपका फ्रस्टम निकल के आएगा इस तरीके से। देखिए, यानी ये साइड का तो होगा, इसका और इसका दोनों का जोड़ेंगे तो ये इस चीज में πr1² और πr2² जोड़ दीजिए, आपको ये पूरा का पूरा आ गया। इस तरीके से हमने डिराइव कर लिया। क्वेश्चन नंबर 7 में है डिराइव द फॉर्मूला फॉर द वॉल्यूम ऑफ द फ्रस्टम ऑफ कोन। वॉल्यूम निकालना है। देखिए, मैं जो चीज हमने अभी पहले देखी थी उसी तरीके से करेंगे। एक कोन बनाएंगे, कोन की सब वैल्यूज इस तरीके से देंगे। ये h1 रखेंगे, ये h रखेंगे, तो ये h1 - h हो गया। ये r2 r1 होता ही है, ये l लेंगे, ये l1 लेंगे। अब इसमें भी ये करेंगे ABG और ADF में। ये जो मैं ऐसे दिखाता हूं, ABG ये वाला ट्राइंगल और ADF ये सिमिलर है। इस सिमिलर में क्या होगा? DF/BG, AF/AG, AD/BG। वैल्यूज रखिए। वैल्यूज रखने के बाद अब H1 निकालिए। पिछली बार क्या किया था? इसके जस्ट पहले वाले क्वेश्चन में L1 किया था, यहाँ पर H1 निकालिए। और वॉल्यूम क्या होता है? देखिए, वॉल्यूम ऑफ कोन ABC माइनस वॉल्यूम ऑफ कोन ADE। समझाने की कोशिश करता हूं आपको। वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम क्या होगा? इस पूरे कोन के वॉल्यूम से अगर आप इस कोन के वॉल्यूम को माइनस कर दें तो फ्रस्टम का वॉल्यूम आ जाएगा वो ये। और कोन का क्या होता है? 1/3 πr²h। वही काम किया, 1/3 πr²h, 1/3 πr²। इसका हाइट है h1 - h1। इसको रीअरेंज करिए और जहां जहां आपको h1 मिले आप सीधा इसको रिप्लेस कर दीजिए। देखिए, जहां जहां मुझे h1 मिला यहां मैं रिप्लेस कर दिया। और जब हम रिप्लेस करके रीअरेंज करेंगे तो आपके पास ये r1 - r2 होल क्यूब आएगा। इसको जब सॉल्व करेंगे तो आप देखेंगे आपका वॉल्यूम इस तरीके से आ गया, 1/3 πh r1² + r2² + r1 r2।